मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और बेहद ही खूबसूरत फेस। दिव्या भारती को उस दौर में बॉलीवुड की गुड़िया कहा जाता था। बेहद ही कम उम्र में दिव्या भारती ने इंडस्ट्री में वो छाप छोड़ी थी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दिव्या भारती अपनी अदायगी से लोगों का दिल जीत रही थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक दिव्या भारती की मौत हो जाती। बताया गया कि 5वें माले से दिव्या भारती नीचे गिरी और उनकी जान चली गई। अस्पताल ले जाने की कोशिश हुई लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया। तो क्या 5वें माले से दिव्या भारती को किसी ने धक्का दिया था? क्या वाकई में दिव्या भारती का उनके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था? मौत से 1 घंटे पहले तक दिव्या भारती के फ्लैट में क्या कुछ हुआ था, वीडियो में बताएंगे, तफ्तीश से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं दिव्या भारती के फिल्मी किस्से। 25 फरवरी 1974 को मुंबई यानी कि तब के बॉम्बे में दिव्या भारती का जन्म हुआ। पिता ओम प्रकाश भारती की पहली पत्नी मीता भारती की बेटी दिव्या भारती थी। शुरुआत में पढ़ाई लिखाई में मन तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी पिता ने स्कूल भेजा। मानेर की जी कूपर स्कूल से 9वीं तक दिव्या भारती ने पढ़ाई तो की, लेकिन उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और मन लगा मॉडलिंग में और करियर मॉडलिंग में बनाना था। अब मॉडलिंग कर रही थी तो फिल्मों में भी आना था। 1988 में पहला ब्रेक मिला। सामने मिथुन थे और मिथुन के साथ पहली फिल्म दिव्या भारती की आने वाली थी। काम शुरू होता कि उससे पहले ही मिथुन के इस फिल्म से दिव्या भारती आउट हो जाती। दिव्या भारती की जगह अब काम मिलता है संगीता बिजलानी को, जो कि उस वक्त सलमान खान को डेट कर रही थी। कारण क्या था? पेरेंट्स को पसंद नहीं आया कि इतनी जल्दी दिव्या भारती फिल्मों में आए। दोबारा दिव्या भारती को फिर से मौका मिलता है। गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने पहली बार दिव्या भारती को लाइब्रेरी में देखा। देखते ही उन्होंने तय कर लिया कि अब दिव्या भारती को वो अगली फिल्म में साइन करेंगे। सब कुछ सामान्य और ठीक चल रहा था और अचानक से खबर आती है कि दिव्या भारती को इस फिल्म से भी बाहर कर दिया गया। कारण तब तक किसी को पता नहीं था। मॉडलिंग के बाद अब फिल्मी दुनिया में फिर से जाने के लिए दिव्या भारती स्ट्रगल करने लगी। बॉलीवुड में मौका तो नहीं मिला, लेकिन फिर वो दिव्या भारती पहुंचती हैं साउथ में। साउथ में 1990 में पहली फिल्म उन्हें मिली, तेलुगु फिल्म, जो कि थी मोबली राजा। मोबली राजा से दिव्या भारती ने अपना फिल्मी डेब्यू कर लिया था। काम बोल रहा था और 1991 में दिव्या भारती को 4 फिल्में मिली। दिव्या भारती ने 4 फिल्में करी, वो भी साउथ की थी, लेकिन इंतजार था बॉलीवुड में डेब्यू करने का। मौका तो यहां भी मिला। अब दिव्या भारती को 1992 में पहली फिल्म मिली बॉलीवुड की, जो थी शोला शबनम। इस फिल्म ने दिव्या भारती की जिंदगी बदल दी। शोला शबनम न सिर्फ उनके करियर के लिए बहुत ही शानदार फिल्म थी, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ बदलने वाला था। दरअसल शोला शबनम फिल्म में गोविंदा दिव्या भारती के सामने थे। गोविंदा जब शोला शबनम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उस दौरान वो एक और फिल्म में काम कर रहे थे। 2 फिल्म एक साथ। जो दूसरी फिल्म थी वो थी साजिद नाडियावाला की। गोविंदा के लिए साजिद नाडियावाला शोला शबनम के सेट पर पहुंचते और यही उन्होंने पहली बार दिव्या भारती को देखा। दिव्या भारती को देखकर साजिद नाडियावाला मंत्रमुग्ध हो गए। ये कह लीजिए कि लव एट फर्स्ट साइट जो होता है वो साजिद के साथ हो रहा था। साजिद को दिव्या भारती जो है वो बेहद पसंद आई। शोला और शबनम के सेट पर साजिद लगातार आते जाते रहे। साजिद नाडियावाला और दिव्या भारती के बीच एक गुपचुप तरीके की रिलेशनशिप जो है वो चलने लगी थी और अब प्यार जो है वो और परवान चढ़ रहा था। दिव्या से मिलने रोज रोज सेट पर साजिद नाडियावाला आने लगे और ये एक रिलेशनशिप जो था वो मीडिया से दूर था, लोगों से दूर था। एक चुपके वाला जो प्यार होता है वो चल रहा था। और एक दिन अचानक से खबर आती है कि दिव्या भारती जब 18 साल की हुई तो साजिद नाडियावाला के साथ उनकी शादी हो गई। जी हाँ, गुपचुप तरीके से साजिद के साथ कहने वाले कहते हैं कि दिव्या भारती ने शादी कर ली थी। लोग यहां तक कहते हैं कि 10 मई 1992 को
हिंदू से मुसलमान बन गई दिव्या भारती और उनका नाम रखा गया सना नाडियावाला। उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया और फिर करियर में असर ना हो, किसी को पता ना चले, फिल्में हाथ से निकल ना जाए, इस चक्कर में किसी को भी कुछ नहीं बताया गया। चुपके से शादी तो कर ली लेकिन अनाउंसमेंट नहीं की गई और इसी का कारण था कि उस वक्त तक दिव्या भारती बॉलीवुड में राज कर रही थी। 1992 में सबसे ज्यादा फिल्में दिव्या भारती ने करी थी। यह मान लीजिए कि उस दौरान दिव्या भारती का गोल्डन पीरियड चल रहा था। साल था 1992, यानी कि उनकी मौत से 1 साल पहले तक। विश्वात्मा, दिल का कसूर, शोला शबनम, जान से प्यार और इस तरीके की तकरीबन 12 फिल्में ऐसी थी जो कि दिव्या भारती की थी। दिव्या भारती ने एक तरीके से रिकॉर्ड कायम कर दिया था और उसी साल उन्हें फिल्म फेयर में न्यू फेस ऑफ द ईयर जो है वो दिया गया। सब कुछ जीवन में जिसे कहते हैं ना बढ़िया चलने वाला, वो दिव्या भारती के साथ चल रहा था। फिल्म के ऑफर आ रहे थे और कई फिल्मों पर दिव्या भारती लगातार काम कर रही थी। मशहूर गाने जो उस दौर के थे वो ज्यादातर दिव्या भारती की फिल्मों से होते थे। चाहे ये मान लीजिए कि दिव्या भारती उस समय इंडस्ट्री की चहेती हीरोइनों में से एक हो चुकी थी। सात समुंदर पार गाना, ऐसी दीवानगी गाना, तू पागल प्रेमी, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, इस तरीके के सारे गाने दिव्या भारती के थे। बिना फिल्मी बैकग्राउंड के दिव्या भारती अपना नाम कमा रही थी। मासूम चेहरे वाली दिव्या भारती बड़ी हीरोइनों को टक्कर देने लगी थी। ये साल 1992 की बात। फिर आता है साल 1993। पहली मूवी शतरंज रिलीज होनी थी। 1993 में दिव्या भारती की तरफ से यह कहा गया कि 1 साल बाद दिव्या भारती कुछ बड़ा ऐलान करने वाली। कयास लगाए जाने लगे कि क्या दिव्या भारती अपने रिलेशनशिप के बारे में अनाउंसमेंट करने वाली हैं, क्या दिव्या भारती बताने वाली हैं कि वो शादीशुदा हैं। और अचानक से 5 अप्रैल 1993 को डरा देने वाली एक न्यूज आती। दिव्या भारती 5वें फ्लोर से नीचे गिर जाती। बताया जाता है कि चेन्नई से शूट खत्म करने के बाद दिव्या भारती अपने फ्लैट मुंबई पहुंचती। उस शाम की अगर बात करें जिस दिन यह हादसा हुआ, उस दिन दिव्या भारती एक फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला को अपने घर बुलाती है। कहती हैं कि उनकी जो फिल्म आने वाली है अगली, उसे लेकर मुझे बात करनी है। और नीता लुल्ला जो है वो अपने पति के साथ दिव्या भारती के फ्लैट पर पहुंचती। नीता अपने हस्बैंड के साथ उनके घर में होती हैं और फिर ड्रिंक्स का सिलसिला शुरू होता है। शराब जो है वो पीने का सिलसिला शुरू होता है। उस दौरान उस घर में दिव्या भारती, नीता लुल्ला और उनके पति और इसके अलावा उनकी मेड अमृता उस घर में मौजूद थी। अचानक तीनों शराब पी रहे होते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। दिव्या भारती, नीता लुल्ला एक कमरे में होते हैं और जो मेड थी वो किचन में होती है कि अचानक से दिव्या भारती हाथ में शराब की बोतल लेकर बालकनी की ओर जाती, बालकनी में बैठ जाती हैं। रेलिंग भी तब तक उनके बालकनी में नहीं लगी थी। ये सब कुछ मौत से कुछ मिनट पहले हो रहा था और अचानक से दिव्या भारती की चीख निकलती है। दिव्या भारती का पैर फिसलता है और वो नीचे जमीन पर आ गिरती। उस वक्त नीता लुल्ला और बाकी लोग दौड़कर बालकनी की ओर जाते हैं, लेकिन नीचे जो कुछ देखते हैं वो डरा देने वाला था। खून से लथपथ दिव्या भारती नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। आनन फानन में एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, लेकिन एम्बुलेंस जब तक अस्पताल ले जाती उससे पहले ही उनकी जान चली गई। अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते तक एम्बुलेंस में दिव्या भारती की सांसें तो चल रही थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले तक उनकी जान चली गई। 19 साल की उम्र में दिव्या भारती ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दुनिया को बड़ा झटका लगा था। दिव्या भारती अचानक से ही इतनी खूबसूरत, इतनी टैलेंटेड अदाकारा इंडस्ट्री से बाहर हो गई। बाकी लोग अब इस पूरे एक्सीडेंट को हत्या करार देने लगे। कोई हत्या कहता, कोई हत्या की अफवाह फैलाता। इस तरीके की अलग अलग बातें जो हैं वो सामने आने लगी। कई बातें तो ऐसी आई कि उनके जो
बॉयफ्रेंड थे साजिद नाडियावाला, उनसे लड़ाई हुई। कई लोगों ने कहा कि कुछ दिन पहले उनसे लड़ाई हुई थी, इसकी अफवाह उड़ाई गई और यह भी कहा गया कि साजिद नाडियावाला ने ही उनको धक्का दिया था, दिव्या भारती को नीचे फेंका था। हालांकि ये बाद में सारी चीजें अफवाह निकली। बीच में अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन निकला था, क्योंकि साजिद नाडियावाला जो है वो उस समय बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, तो उस दौर में अंडरवर्ल्ड का दखल जो है वो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा था। सारी चीजें जो है वो निकल गई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि दिव्या भारती डिप्रेशन में थी और उन्होंने खुद को ही शराब पीने के बाद खत्म कर लिया। मस्ती मस्ती में ये सारी चीजें, कई लोगों ने कहा कि एक्सीडेंट हो गया और खुद दिव्या भारती के जो पेरेंट्स थे उनके तरफ से भी कहा गया कि ये कोई साजिश नहीं, ये एक्सीडेंट के तहत हुआ और ये नशे के कारण हुआ। साजिद अब आगे, दिव्या भारती जब चली गई तो साजिद नाडियावाला उनके पेरेंट्स यानी कि दिव्या भारती के माता पिता की बिग बेटी की तरह ख्याल रखने लगे। जहां भी वो जाते अपने साथ उनके पेरेंट्स को लेकर जाते, उनका ख्याल रखते, उनके साथ समय बिताते। हालांकि साजिद नाडियावाला ने साल 2000 में एक जर्नलिस्ट वारदा खान से शादी कर ली। उन्होंने अपना एक आगे की जीवन जो है उससे आगे बढ़ गए। हालांकि जब यह हादसा हुआ उसके 7 साल बाद साजिद नाडियावाला ने शादी करी थी और उसके बाद शतरंज आखिरी फिल्म जो है वो दिव्या भारती की आई थी। कई ऐसी फिल्में थी जिसमें 90% तक शूटिंग दिव्या भारती ने करी थी। उस फिल्म से दिव्या भारती को बाहर निकाल दिया गया। उनके जाने के बाद कई फिल्में जो है हीरोइनों ने रिप्लेस किया, चाहे वो रंग हो, चाहे वो शतरंज फिल्म हो या चिंतामणि हो। ये सारी ऐसी फिल्म थी जिसमें दिव्या भारती ने काम किया था और उसके बाद ये फिल्में रिलीज हुई। वहीं चिंतामणि करके एक फिल्म थी जो कि तेलुगु में थी, उस फिल्म को दिव्या भारती के सम्मान में कैंसिल कर दिया गया। ऐसी कई फिल्में थी जिसमें दिव्या भारती काम कर रही थी लेकिन उस फिल्म को ही कैंसिल कर दिया गया। हालांकि लाडला हो, मोहरा फिल्म हो, दिलवाले, विजयपथ, आंदोलन, कर्तव्य, हलचल, अंगरक्षक, इन सभी फिल्मों में दिव्या भारती को रिप्लेस किया गया और ज्यादातर फिल्मों में रवीना टंडन ने उन्हें रिप्लेस किया। दिव्या भारती उन अदाकाराओं में थी जो कि अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में पहुंची थी। टैलेंट के कारण वो इंडस्ट्री में टिकी हुई थी, लेकिन वो इस तरीके की मौत डिजर्व नहीं करती थी। उनको आज याद किया जाता है तो सिर्फ इसलिए याद किया जाता है कि एक हीरोइन थी जो बेहद खूबसूरत थे, लेकिन उसका अंत इस तरीके का हुआ। लेकिन 21 फिल्में, जी हां, 3 साल के अंदर दिव्या भारती ने 21 फिल्में करी थी और इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए उन्हें याद नहीं किया जाता। याद किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उनके मौत के कारण। दिव्या भारती की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपको पसंद था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।